हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है ज्योग्राफी से हमारा जैव विविधता टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान से ये किस स्टेट में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली जिसे कहते हैं, दाची गाँव, किश्तवाड़, काजीनाग जो है आपको जम्मू कश्मीर में हो गए। लद्दाख में हेमिस है। हिमाचल प्रदेश में आइए तो वृहद हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पीन घाटी, सिम्बालबाड़ा है। उसके बाद चलिए नीचे आ जाते हैं। राजस्थान में जो है मुकुंद हिल्स डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंभौर, सरिस्का। हरियाणा में कालेसर, सुल्तानपुर। बिहार में वाल्मीकि है। सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है उत्तराखंड में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट बहुत बार पूछा गया है। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, सारे उत्तराखंड में है। उसके बाद जो मेघालय पे आ जाइए तो मेघालय में जो है बाला फकरम, नोकरेक रिज, नोकरेक बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर है, तो मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश मौलिंग, नामदफा बहुत बार पूछा जाता है। चलिए असम में देखेंगे डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नामेरी, देहिंग, ओरांग और पटकाई, सब जो है असम में है। चलिए नागालैंड में देखेंगे इटांकी, मणिपुर में केबुल लामजाओ, सिरोही। उसके बाद मिजोरम में मुरलेन, फांगपुई जो कि ब्लू माउंटेन से नाम से जाना जाता है। ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तेलंगाना में काय सुब्रह्मण्यन रेड्डी, महावीर हरिना, वनस्थली और मुगरावनी। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास हो गया है। चलिए नीचे देखेंगे आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। तमिलनाडु में गोइंडी, मन्नार की खाड़ी, मरीन, इंदिरा गांधी, मुर्दुमलाई, मुकुर्थी। चलिए और थोड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अंडमान और निकोबार में कैंपबेल वे, गलथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक। चलिए केरल में अनाईमुडी, ध्यान रखिएगा, इराविकुलम, मथिकेतन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं। चलिए विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के सुरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी। तो पूछ देता है, तो नॉर्वे द्वारा ध्यान रखना है कि नॉर्वे द्वारा स्थापना की गई। चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। असम में जो कि काजीरंगा है, ध्यान रखिएगा, और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो आपको मंडला जो कि मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछे जो कि मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, कब स्थापना हुई इसकी, 1974 में हुई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, परिवर्तित नाम क्या है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, पूछे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो अभी बताए थे मेघालय में है नोकरेक। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान, ध्यान रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, चलिए आंध्र प्रदेश में कोडिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य भी अवस्थित है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता के निरसानी। बिहार में पूछे तो बैला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा, सहनी पक्षी विहार, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ध्यान रखना है। चलिए चंडीगढ़ में पूछे तो सुखना झील, छत्तीसगढ़ में जो है अचानकमार, सीता नदी, अचानकमार ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। गोवा जो है भगवान महावीर, मोल्लेम। गुजरात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा।
हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पोंग डैम झील रेणुका। जम्मू कश्मीर चांगथाल शीत मरुस्थल होकरेसर सुरिनसर मानसर। झारखंड में डालमा गौतम बुद्ध हजारीबाग पारसनाथ पलामू तोपचांची। कर्नाटक में डांडेली घाटप्रभा चिंचोली तालकावेरी। केरल में थाडेक्कर इंदुक्की नैयार पराम्बिकुलम मालवार पेरियार वायनाड कुमारकोम। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में। पहले याद रख लीजिए सिमलीपाल जो है उड़ीसा में राज्य में स्थित है, मयूरभंज जिला में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, जो कि भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया? तो 2011 से 20 तक। 2011 से 20 तक। चलिए आगे है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, की स्थापना कब हुई? तो 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो दाची गांव का राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है, कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है। मृदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो असम में। असम में मानस है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पूछा भी जाता है बहुत बार। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस जो है 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आगे देखेंगे हम लोग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस बहुत बार पूछता है 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। चलिए आगे देखेंगे। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा की है। जेबरा की है। सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1977 में। और है कहाँ? तो सिक्किम में है। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। चलिए हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। स्टार मार्क कर लीजिए। सारस पूछे तो किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 12। गुजरात के कच्छ रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 है, ध्यान रखिएगा। आगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार में है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब जो है सारा दिया हुआ है यहाँ पर, सारे आद्रभूमि रामसर स्थल। तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
आप लोग रुक रुक करके होगा तो देख लीजिएगा। चलिए, झील वो आर्द्र भूमि सारे दिए हुए हैं। चलिए, अब जो है हमारा इम्पोर्टेंट थोड़ा ये हो जाता है कि आपको जो है परियोजना जो है इसके प्रारंभ वर्ष कब स्टार्ट हुआ था। तो बाघ परियोजना पूछ देता तो 1973 में। गीत संरक्षण परियोजना पूछे 2006 में इसका प्रारंभ वर्ष हुआ था, यानी स्थापना हुआ था, शुरुआत हुई थी। गिर सिंह परियोजना 1973, हाथी परियोजना 1992, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, लाल पांडा परियोजना पूछे तो 1996 बिल्कुल, थामिन मृग परियोजना 1977, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गेंडा परियोजना पूछे तो 1987, वहीं पर घड़ियाल प्रजनन परियोजना पूछे तो 1975। चलिए, प्रवाल भित्ति 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ या कम लवणीय जल से 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।